नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री लक्ष्मीनारायण हाई स्कूल वड़ताल, कक्षा 10, विषय हिंदी, पाठ 20, एल्बम, जिसके लेखक सुदर्शन। हम अगले वीडियो भाग 1 में देखा कि ऋणदाता और ऋण लेने वाले व्यक्ति के आपसी संबंधों को बनाए रखने का मार्मिक वर्णन किया गया है। इस कहानी में लाला, सदानंद और सादीराम के दोनों की आपसी कहानी के बारे में हमने थोड़ी जानकारी प्राप्त की। अब आगे की कहानी भाग 2 में देखेंगे। तो इसी तरह कई साल बीत गए। सादीराम ने पैसा बचाकर 80 रुपये जोड़ लिए। उन्हें लाला सदानंद का ऋण चुकाना था, इसीलिए उसने पैसे बचाकर 80 रुपये जोड़ लिए। उन्हें लाला सदानंद के 500 रुपये देने थे। इस 80 रुपये की रकम से ऋण उतारने का दिन आता प्रतीत हुआ। उसे लगा कि अब 80 रुपये जमा हो गए हैं, अब उसे ऋण उतारने का ऐसे के प्रतीत होना मुहावरा है, यानी कि जान पड़ना। उसे लगा कि अब ऋण उतारने का समय आ गया है। परंतु इसका लड़का लगातार 4 महीने बीमार रहा। उसे 80 रुपया जमा होने से उसे लगा कि अब लाला सदानंद का ऋण उतारना नजदीक आ गया है, जान पड़ता है। तब पंडित सादीराम का लड़का लगातार 4 महीना बीमार हुआ। पैसा करके बचाए हुए रुपये दवा दारू में उड़ गए। दवा दारू का अर्थ है कि चिकित्सा, उपचार करना, और उड़ जाना यानी कि खर्च हो गए। वही 80 रुपये दवा दारू में खर्च हो गए और वही पैसे फिर से नहीं चुका पाए। पंडित सादीराम ने सिर पीट लिया। सिर पीट लेना मुहावरा का अर्थ है कि बहुत निराश हो जाना। वह बहुत ही निराश हो गए। अब चारों ओर फिर अंधकार था। उसमें प्रकाश की हल्की सी किरण भी दिखाई न देती थी। उस बहुत ही निराश हो गए। चारों तरफ उसे अंधकार लगने लगा। अंधकार का समानार्थी शब्द तिमिर होता है और विरुद्धार्थी शब्द प्रकाश, यानी कि उसके हृदय में ऐसा अंधकार छा गया कि उसे थोड़ी सी भी प्रकाश यानी कि हल्की सी किरण यानी कि थोड़ी सी भी आशा न दिखाई देने लगी। उन्होंने ठंडी सांस भरी और सोचने लगे। वह दुखी मन से, ठंडी सांस भरना यानी कि दुखी मन से वह सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से न उतरेगा? उसे ऐसा मन में अंधकार छा गया। उसे प्रकाश यानी कि आशा की किरण भी दिखाई न देने लगी। वह दुखी मन से सोचने लगे, क्या मैं इस ऋण कभी भी उतार न पाऊंगा? लाला सदानंद अपने पुरोहित की व्यवस्था को जानते थे। लाला सदानंद अपने पुरोहित यानी कि पंडित सादीराम की व्यवस्था यानी कि लाचारी और दूसरा अर्थ है कि मजबूरी को जानते थे। वे चाहते थे कि पंडित जी रुपये देने का प्रयत्न न करे। लाला सदानंद तो सदा हमेशा ही ऐसा चाहते थे कि पंडित सादीराम मुझे पैसे न दे। उन्हें इस रकम की जरा भी परवाह न थी। परवाह यानी कि चिंता उसे जरा भी न
थी और विरोधार्थी शब्द है परवाह तो लापरवाह। लेकिन लाला सदानंद को ऐसी इस रकम यानी कि इस पैसे की जरा भी चिंता न थी। उन्होंने उसके लिए कभी तगादा तक नहीं किया। लाला सदानंद ने पंडित सादीराम से कभी शिकायत या तो पैसे देने का कोई भी दिन शिकायत नहीं किया। इस बात से वे इतना डरते थे मानो रुपये उन्हीं को देने हो। वह पंडित सादीराम की मजबूरी को समझते थे, उसे चिंता थी और वह हमेशा ऐसा चाहते थे कि वह ऐसा डरते भी थे कि वह मुझे पैसे न दे। सादीराम के दिल में भी शांति न थी। एक तरफ लाला सदानंद को पैसे लेने थे भी तो भी वह ऐसा समझते थे, लेकिन एक तरफ सादीराम को पैसे देने थे, इसीलिए दिल में भी शांति न थी। वे सोचा करते थे कि ये कैसे भले मानस है। पंडित सादीराम हमेशा लाला सदानंद के बारे में सोचते थे कि ये कैसे भले मानस है कि जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं करते। पैसे मुझे देने हैं तो भी कभी भी पैसे के बारे में वो मुझे कभी भी बात नहीं करते। खैर, ये कुछ नहीं कहते सो ठीक है, परंतु इसका तात्पर्य यह थोड़ी ही है। हाँ, वो तो कुछ नहीं कहते, लेकिन इसका मतलब यह थोड़े ना है कि मैं भी निश्चित हो जाऊं, मैं भी ऐसे पैसे देने से आजाद हो जाऊं। मेरी तरफ इनका रुपया निकलता है, मुझे देना ही चाहिए, चाहे इसका मतलब जो भी हो। वो मुझे पैसे न मांगे, लेकिन मैं ऐसा निश्चित नहीं हो जाऊंगा। मेरी तरफ से उनका रुपया निकलता है और मुझे वही रुपये देने हैं। उनमें लाला सदानंद के सामने सिर उठाने का साहस न था। लाला पंडित सादीराम को लाला सदानंद के सामने सिर उठाने का साहस न था। यदि लाला सदानंद ऐसी सज्जनता न दिखलाते और सादीराम से बार बार अपने पैसे मांगते, तब शायद उनके दिल को ऐसा कष्ट न होता। लाला सदानंद पंडित सादीराम के प्रति ऐसी सज्जनता न दिखलाते और सादीराम से बार बार पैसे मांगते, तो सादीराम को इतना कष्ट न होता। इतना कष्ट उसे लाला सदानंद की भले मानस यानी कि भलमनसाही से होता है। हम अत्याचार का सामना सिर उठाकर करते हैं। कोई हमारे सामने अत्याचार करता है तो हमें उसे के सामने उसका सामना सिर उठाकर करते हैं, परंतु भले मानस के सामने आंख नहीं उठा सकते। कोई भला मानस हो तो उसके सामने हम आंख तक नहीं उठा सकते। एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित सादीराम के घर गए। वहां उनकी अलमारी में कई 100 बंगला हिंदी और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं देखकर बोले, ये क्या है पंडित जी। एक दिन लाला सदानंद पंडित सादीराम के घर गए और उसकी अलमारी में कई 100 जैसी बंगला और हिंदी अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं देखकर बोले, ये क्या है पंडित जी। पंडित सादीराम ने उत्तर दिया, पुरानी पत्रिकाएं हैं, बड़े भाई को पढ़ने का शौक था, वही ये पत्रिकाएं मंगवाते थे। वे जब जीवित थे तो किसी को हाथ न लगाने देते, अब उन्हें कीड़े खा रहे हैं, कोई पूछता भी नहीं है। रद्दी में क्यों नहीं बेच देते, कीड़े खाने लगी ऐसे ही खूने में पड़ी रही है, अभी कोई पूछता भी नहीं है। तो लाला सदानंद ने जवाब दिया, तो आप इसे रद्दी में क्यों नहीं बेच देते। अब हम अगली कहानी भाग 3 में देखेंगे।